हेलो स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन भेजा था मैंने एन फैक्टर कैलकुलेशन के लिए, तो ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन था, कैलकुलेट एन फैक्टर ऑफ KClO3 इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो जो KClO3 था, KClO3 इसमें जो Cl है वो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और ये जा रहा है KCl + O2। तो इसको अगर हम बैलेंस करें तो ये आ जाएगा 3/2। और जो क्लोरीन है वो +5 से जा रहा है -1 में। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो जो चेंज है डेल्टा ON वो है -6 का, और यहाँ ऑक्सीजन -2 में है, जा रहा है 0 में। तो इस ऑक्सीजन में जो डेल्टा ON का चेंज है वो है 0- और 3 एटम है, तो +6। तो ध्यान देना जरा, किसी भी मॉलिक्यूल में इसमें एक एटम का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। क्लोरीन का क्या हो रहा है, रिडक्शन। और क्लोरीन क्या कर रहा है, इसका एक एटम 6 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा होगा, तभी +5 से -1 में गया। और एट द सेम टाइम जो 3 ऑक्सीजन है इसी मॉलिक्यूल के, वो 6 इलेक्ट्रॉन वापस दे रहे होंगे, क्योंकि 3 एटम ऑक्साइड आयन है, तो -6 टोटल नेगेटिव चार्ज, और वो 0 में जा रहा है। तो ये बात ध्यान देना, अगर कोई ऐसा कंपाउंड हो जिसमें एक एटम का, एक स्पीसीज का ऑक्सीडेशन हो और एक का रिडक्शन हो, तो जब सेल जनरेशन करेंगे ओवरऑल पोटेशियम में कोई चेंज नहीं है, +1 का +1। तो इसमें बच्चे नॉर्मली क्या करते हैं कि सर 6 का इसमें चेंज है, 6 का इसमें चेंज है, टोटल चेंज क्या हो जाएगा, 12। ये गलत है। सर +6 का इसमें चेंज है, -6 का इसमें, टोटल चेंज 0। ये भी गलत है। ध्यान देना, अगर किसी मॉलिक्यूल में किसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसी का रिडक्शन हो रहा है और वो नंबर सेम है, लाइक 6 इलेक्ट्रॉन उसने दिए और 6 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम ने लिए, तो इसका जो एन फैक्टर होगा वो हमेशा 6 ही होगा। ना इसमें 12 होगा, ना इसमें 0 होगा। अब आप बोलोगे सर हमने तो देखा था कि पहले का चेंज दूसरे एटम का चेंज दोनों ऐड कर दो। वो बेटा तब होता है जब या तो दोनों का ऑक्सीडेशन हो या दोनों का रिडक्शन हो। जैसे अगर कोई, जैसे आपने देखा होगा एक मॉलिक्यूल होता है FeS2, Fe+2 में होता है और S2 2- होता है, और फिर जब उसको ऑक्सीडाइज करते हैं तो Fe3+ में जाता है और सल्फर +6 में जाता है। उस केस में Fe भी ऑक्सीडाइज हुआ है, सल्फर भी ऑक्सीडाइज हुआ है, इसलिए टोटल एक मॉलिक्यूल में जो चेंज हुआ है वो उसका एन फैक्टर होता था, वहां पे हम ऐड करते थे। तो ये बात ध्यान देना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर किसी एक ऐसे मॉलिक्यूल का आपसे एन फैक्टर पूछा है जिसमें किसी एक का रिडक्शन है और किसी एक का ऑक्सीडेशन है, एंड टोटल पर मॉलिक्यूल 6 इलेक्ट्रॉन वो दे रहा है और पर मॉलिक्यूल 6 इलेक्ट्रॉन ले भी रहा है, तो उसका एन फैक्टर 6 होगा। क्योंकि जब हम सेल जनरेट करेंगे तो यही 6 इलेक्ट्रॉन है जो कैथोड से निकल के कहाँ जाएंगे, एनोड पे। तो घूमने वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो तो कितने हैं, 6। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें काफी लोगों ने गड़बड़ किया। नेक्स्ट, KMnO4 + HCl। अब इसमें अगर अपन देखेंगे तो Cl-1 में है, ये भी Cl-1, यहाँ Cl-1, यहाँ पे 0। इस टाइप के क्वेश्चन में, और आपको निकालना है रिएक्टेंट साइड में जो Cl है वो -1 में है और प्रोडक्ट साइड में कुछ -1 में है, कुछ 0 में है। तो अब ऑब्वियस सी बात है, आपको बैलेंस करके ही ये सॉल्व कर पाओगे आप। विदाउट बैलेंसिंग ये नहीं होगा, क्योंकि बेटा ये ठीक वैसी बात है, लेट्स से आप किसी सामान की बिक्री करते हैं, कोई सामान आप बेचते हैं, और ये देखा जाए, मान लो आपने 100 आर्टिकल कुछ खरीदे 10 रुपए में और आपने उसको 15 रुपए में बेचे अगर, तो पर आर्टिकल आपको फायदा कितने का हुआ, 5 रुपए का। लेकिन अगर 100 आर्टिकल 10 रुपए में खरीदे, कुछ आपने 10 में बेचे, कुछ 11 में बेचे, कुछ 15 में बेचे, फिर पर आर्टिकल प्रॉफिट निकालने के लिए
आपको क्या करना पड़ेगा, ये पता करना पड़ेगा कि कितने अपन ने 10 के 10 में बेचे, कितने 10 के 11 में बेचे, कितने 10 के 12 में बेचे और कितने 15 में बेचे। तो यहाँ वही है, कुछ क्लोराइड्स आयन है जो कि यहाँ पे क्लोराइड्स आयन भी है और यहाँ कुछ ऑक्सीडाइज भी हुए हैं। इसके लिए हमेशा बैलेंस करना पड़ेगा और इसकी जो बैलेंस इक्वेशन है वो क्या होगी, KMnO4 प्लस HCl विल प्रोड्यूस KCl प्लस MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। इसको अगर हम बैलेंस करें तो बैलेंसिंग के लिए चेक कर लेते हैं। यहाँ 4 है तो यहाँ डेफिनेटली 4 करना ही पड़ेगा और अगर यहाँ 4 करना पड़ेगा तो 8 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पे 8 करना पड़ेगा, बिल्कुल बात सही है, तभी 8 हाइड्रोजन है। और क्लोरीन यहाँ कितने हो गए, और यहाँ पे 1 है तो यहाँ 1 ही रहेगा, यहाँ 1 रहेगा, तो 2 और 1 3 क्लोराइड, यहाँ 8, तो यहाँ क्या आ जाएगा 5/2। या इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 प्लस 16 HCl 2 KCl 2 MnCl2 प्लस क्या हो जाएगा 8 H2O प्लस क्या होगा 5 Cl2। अब अपन को HCl अगर यहाँ पे देखें तो 16 Cl माइनस, जो आपने 16 Cl माइनस थे, 2 Cl माइनस और 4 Cl माइनस 6 Cl माइनस प्लस 5 Cl2। तो इसमें अगर नेट आप चेंज देखोगे तो यहाँ -16 है क्लोराइड का ऑक्सीडेशन नंबर और यहाँ -6 है क्योंकि इसका तो 0 है। तो नेट जो चेंज आ रहा है, जो डेल्टा ON का मॉड है वो 10 का आ रहा है। 10 का चेंज आ रहा है Cl क्लोराइड आयन में फॉर 16 मॉलिक्यूल, तो पर मॉलिक्यूल एन फैक्टर डिफाइन होता है, तो दैट विल बी 10/16। सो योर आंसर विल बी 5/8। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा n factor of HCl in this reaction, this will be 5/8। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, एक बार देख लो। बैलेंस है 2 पोटेशियम 2 पोटेशियम 2 मैग्नीशियम 2 मैग्नीशियम 16 हाइड्रोजन 16 हाइड्रोजन, क्लोराइड है 2 4 2 6 6 और 10, ठीक है। तो 10 का चेंज है पर 16 मॉलिक्यूल, तो पर मॉलिक्यूल 10/16। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। इसमें लोग करते हैं कि HCl है तो n फैक्टर 1 हो जाएगा, बेटा तब होता है n फैक्टर 1 जब एसिड बेस रिएक्शन ये करता। यहाँ पे ये रेडॉक्स में पार्टिसिपेट कर रहा है। नेक्स्ट I2 से ही बन रहा है NaI और I2 से ही बन रहा है NaIO3। तो यहाँ पे I2 से 2 NaI होगा, I2 से यहाँ 2 NaIO3 होगा। यहाँ टोटल 0, यहाँ टोटल -1 में गया, यहाँ 0 से +5 में गया। इस वाले में डेल्टा ON देखोगे तो +10 बिकॉज फॉर 2 एटम्स। इस वाले में अगर डेल्टा ON देखोगे तो -2, यहाँ +10। अब इन दोनों रिएक्शन को अगर हम ऐड कर दें, और ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में आप सीधे ध्यान दे सकते हो कि अगर ये रिडक्शन पार्ट है और ये ऑक्सीडेशन पार्ट है, ये रिडक्शन पार्ट है, ये ऑक्सीडेशन पार्ट है, तो इसका चेंज को मान लो N1, इसके चेंज को मान लो N2। बट ये ध्यान देना है N1 N2 निकालते समय कि I2 यहाँ है, आयोडीन का चेंज है और यहाँ NaI था, तो जिसका चेंज हो रहा है वो लेफ्ट हैंड राइट हैंड में दोनों में सेम होना चाहिए। तो यहाँ 2I है, यहाँ पे भी 2I है, यहाँ 2I है, यहाँ पे भी 2I है। और डिस्प्रपोर्शनेशन के लिए जो n फैक्टर होता है, जिसका डिस्प्रपोर्शनेशन हो रहा है, उसका आप सीधे कर सकते हो N1 N2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। सो दिस विल बी 2 × 10 डिवाइडेड बाई 2 + 10। सो दिस इज 20 डिवाइडेड बाई 12। सो दिस विल बी 5/3। तो इसका जो n फैक्टर आएगा वो आएगा 5/3। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन पर। ध्यान देना, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में जिसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है उसको पहले आप बैलेंस कर लो, उसके एटम दोनों साइड बराबर कर लो, N1 N2। साफ साफ दिख रहा है, अगर यहाँ N1 है यहाँ N2 है, इसको N2 से मल्टीप्लाई करो, इसको N1 से मल्टीप्लाई करो और दोनों रिएक्शन ऐड कर दो,
तो I2 will be N1 plus N2 and number of exchange electron will be N1 N2, तो डायरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ये एसिड बेस रिएक्शन है, ये एसिड है और ये बेस है। तो एसिड में होता है या तो पर मॉलिक्यूल वो नंबर ऑफ H प्लस जितने फर्नेस करे या नंबर ऑफ OH माइनस एक्सेप्ट करे किसी भी एसिड के लिए। तो इसका तो डायरेक्ट आ जाएगा n फैक्टर, इसका हो जाएगा 1, क्योंकि H3PO4 इन द गिवन रिएक्शन इट इज एक्सेप्टिंग 1 OH माइनस आयन पर मॉलिक्यूल, हेंस n फैक्टर विल बी 1। तो ये एसिड बेस का था। इस तरीके से इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर था वो क्या आ रहा था, पहले क्वेश्चन का जो आंसर था वो 6 होगा, पहले का 6, दूसरे का 5/8, तीसरे का 5/3, 5/8, 5/3, तो इसका आया था 6, दूसरे का 5/8, तीसरे का 5/3 एंड चौथे क्वेश्चन का 1। ठीक है, तो ये आपके आंसर्स होंगे। जिनके सारे क्वेश्चन सही हैं उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जिनके गलत हैं कोई बात नहीं, मैंने आपको थ्योरी बता दी है। अगर इसका और डिटेल्ड सॉल्यूशन चाहिए हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।